पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर दंगों के लिए फंडिंग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में दंगे को फंडिंग करती है और हिंसा को बढ़ावा दे रही है। साथ ही कहा कि यहाँ इन लोग आए 5 स्टार होटल में ठहरे, दंगा भड़काया, फिर बीजेपी वालों के साथ मीटिंग की और फिर वापस लौट गए। उमेश पाल शूट आउट का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया। फुटेज में उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी गुड्डू मुस्लिम आया नजर। फरार चल रहे अमृतपाल मामले में पीलीभीत के जंडेपुर गांव के जत्थेदार मोहन सिंह की कार पकड़े जाने के बाद खुफिया एजेंसी अलर्ट पर। पंजाब पुलिस और एसडीएफ के रडार पर पीलीभीत। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले बढ़े। हरियाणा में कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन, 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ होने पर मास्क पहनना जरूरी। लोकसभा और राज्यसभा की सोमवार के दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ा। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई 4 अप्रैल तक के लिए स्थगित, वहीं राज्यसभा की कार्रवाई 5 अप्रैल तक स्थगित। मानहानि मामले में मिली सजा को चुनौती देने के लिए राहुल गांधी सूरत के सेशन कोर्ट पहुंचे। निचली अदालत के फैसले को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सूरत की सेशन कोर्ट में चुनौती दी। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी। जौनपुर के सीतारमन इलाके में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया। राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य को 2 मुंह वाला नेता करार दिया। उन्होंने मौर्य पर तंज कसते हुए कहा कि वे पार्टी को आगे नहीं ले जा पाएंगे। संभल पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। एक अपराधी मौके से हुआ फरार। आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए बैटरी, इन्वर्टर, मोबाइल, बाइक समेत कई सामान बरामद किए गए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मथुरा में किसानों की बर्बाद हुई फसल को लेकर कहा कि सरकार किसानों की फसलों का फिजिकल सर्वे करवाए ताकि किसानों को मुआवजा मिल सके। देवरी में एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बेतुका बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश में हमसे बड़ा गुंडा कौन है? जो सबसे बड़ा गुंडा माफिया होगा वह ओम प्रकाश राजभर को सलाम और सलूट मारता है। अलीगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ। सड़क पार कर रही एक महिला को कार ने टक्कर मार दी। मौके पर महिला की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कुशीनगर के थाना क्षेत्र में शौच के लिए गई नाबालिग के साथ एक युवक ने दुष्कर्म करने की कोशिश की। मामले को दबाने के लिए घर में घुसकर युवक ने पीड़िता की पिटाई भी की। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज में नवनिर्मित 200 बेड के 4 मंजिला भवन का लोकार्पण किया। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील के ओशनपुर गांव में अज्ञात कारणों की वजह से गेहूं के खेत में आग लग गई और खड़ी फसल जलकर राख हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद आप नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई। मनीष सिसोदिया को राउंड जवेनी कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार द्वारा राज्य के विकास हेतु जांच परियोजना की स्वीकृति सहित विभिन्न परियोजनाओं और पूंजीगत परियोजनाओं के लिए व्यापक सहयोग प्रदान करने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। साथ ही सीएम धामी ने राज्य को G20 की 3 महत्वपूर्ण बैठकों का दायित्व दिए जाने पर धन्यवाद दिया। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री को 4 धाम यात्रा, आदि कैलाश और लोहाघाट स्थित मायावती आश्रम के लिए भी आमंत्रित किया। 24 अप्रैल से केदारनाथ हेली सेवा होगी शुरू। IRCTC से होगी टिकटों की बुकिंग। टिकट कैंसिल होने पर पूरा किराया होगा वापस। उत्तराखंड परिवहन मंत्री चंद्रराम दास ने अस्पताल पहुंचकर देहरादून मसूरी मार्ग पर अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से घायल हुए लोगों का हाल जाना। साथ ही उन्होंने डॉक्टरों को उत्तम इलाज के निर्देश दिए। कोटद्वार में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के बैनर तले सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर अपना आक्रोश जताया, जिसके बाद तहसील पहुंचकर उप जिलाधिकारी के जरिए राष्ट्रपति को भी ज्ञापन सौंपा। राहुल गांधी पर उत्तराखंड में भी मुकदमा दर्ज करने के बाद प्रदेश में कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि 29 सांसदों के खिलाफ ATP के मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन टारगेट हमेशा ही राहुल गांधी को किया जा रहा है।
जसपुर में पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने विभिन्न मार्गों के पूरा निर्माण के प्रस्ताव स्वीकृति मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय जांच ब्यूरो के 60 साल पूरे होने पर डायमंड जुबली समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीबीआई की पहचान न्याय के ब्रांड के रूप में हुई है। कुछ भी होता है कि सीबीआई को दिया जाता है। सीबीआई जांच के लिए लोग आंदोलन तक करते हैं। सीबीआई की मुख्य जिम्मेदारी भ्रष्टाचार दूर करना है। पीएम मोदी ने कहा कि सीबीआई कहीं पर भी रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि आप जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बेहद ताकतवर लोग हैं। वर्षों तक वे सरकार और सिस्टम का हिस्सा रहे। आज भी वे कई जगह किसी राज्य में सत्ता का हिस्सा है, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों ने देश का खजाना लूटने का एक और तरीका बना रखा था जो दशकों से चला आ रहा था। आज आधार मोबाइल की मिलिट्री से हर लाभार्थी को उसका पूरा हक मिल रहा है। रामनवमी पर हुई हिंसा और दंगों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर गंभीर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी को पता चलता है कि वह कमजोर हो रही है तो वो दंगा भड़काते हैं और लोगों का ध्रुवीकरण करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सदन की कार्रवाई को लेकर कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। मोदी सरकार अडानी महाघोटाले पर जेपीसी बनाना नहीं चाहती। बीजेपी योजना के तहत संसद नहीं चलने दे रही। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी ने कहा है कि वो डरेंगे नहीं। वह अमित शाह मोदी के सामने नहीं झुकेंगे, वह न्यायपालिका के सामने ही जाएंगे। एक तरफ आप कहते हैं कि उन्हें कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन वह जब जा रहे हैं तो आपको इससे दिक्कत हो जाती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी ने एक बार नहीं बल्कि कई बार पिछलों का अपमान करने का काम किया। दुख इस बात का कि कांग्रेस ने माफी मांगना तो दूर दबाव बनाने और डराने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश पटेल ने प्रदेश भर में ईडी के छापे को लेकर कहा कि अब तक सबसे ज्यादा ईडी का छापा केवल छत्तीसगढ़ में पड़ा है। कांग्रेस महाधिवेशन के बाद से अब तक 50 से अधिक छापे पड़ चुके हैं। ईडी को जो अधिकार मिला है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त करने के विरोध में कांग्रेस द्वारा आयोजित मशाल रैली के दौरान मंच टूट गया। रामनवमी के दिन बिहार बंगाल के कई हिस्सों में भड़की हिंसा को लेकर नालंदा जिले में 4 अप्रैल तक इंटरनेट सेवा बंद। रोहतास में 4 अप्रैल तक सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे, तो वहीं बंगाल के हुगली में भी रविवार को शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी और आगजनी हुई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2023 और 24 की यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव किया। स्कूलों में छात्रों को अब मुगलों के इतिहास के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। यूपी सरकार की ओर से इतिहास की किताब भारतीय इतिहास के कुछ विषय, द्वितीय शासक और मुगल दरबार के चैप्टर को हटा दिया गया। इसके अलावा 11वीं की किताब से इस्लाम का उदय, संस्कृति में टकराव, औद्योगिक क्रांति समय की शुरुआत पाठ हटाए गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर पत्र लिखा। दिल्ली सीएम ने इस बार रेल यात्रा में बुजुर्गों को मिलने वाली छूट को बहाल करने की मांग की। अरविंद केजरीवाल ने कहा, देश के बुजुर्गों को पिछले कई सालों से रेल यात्रा में 50% तक छूट मिल रही है। इसका लाभ देश के करोड़ों बुजुर्गों को मिल रहा था। आपकी सरकार ने इस छूट को समाप्त कर दिया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में अतीक के बहनोई अखलाक को भेजा गया जेल। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल। अखलाक पर गुड्डू मुस्लिम को शरण देने का आरोप। सीतापुर में निकाय चुनाव से पहले भारी बवाल जमकर हुई मारपीट, भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव, एक पुलिसकर्मी भी पूरी तरह से घायल। केरल के कोझिकोड में रविवार को एक एक्सप्रेस ट्रेन से चढ़ने को लेकर हुए झगड़े में एक शख्स ने यात्री को आग लगा दी। जानकारी के मुताबिक आग में कई लोग झुलस गए और हादसे में 3 लोग की मौत हो गई। यूपी निकाय चुनाव लड़ने को लेकर सामने आया सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान। नगर चुनाव में सपा अपने महागठबंधन के सहयोग के साथ बातचीत कर चुनाव लड़ेगी। सपा का सीधा मुकाबला बीजेपी से होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया जो अब वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने देश में निर्मित पहली से भी हाई स्पीड वंदे भारत की रफ्तार की झलक दिखाई। ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पटरी पर दौड़ रही। वीडियो को ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों ने रिकॉर्ड किया।
सीतापुर के तंबोर कस्बे में टाइल्स लगाने और निकाय चुनाव को लेकर नगर पंचायत के 2 पूर्व अध्यक्ष आमने सामने हो गए, जहां 2 लोगों की पिटाई दिए जाने के नाराज एक पक्ष के लोगों ने कस्बे पर जमकर उपद्रव मचाया, तो वहीं दूसरा पक्ष भी सड़क पर उतर आया। रायबरेली में देखा तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार गंभीर रूप से हुआ घायल, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। संभल में सपा सरकार में रहे कैबिनेट मंत्री और विधानसभा सीट से विधायक इकबाल महमूद ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुगलों का भारत में महत्वपूर्ण योगदान है। भारत को ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार जैसी शाही इमारतें दी हैं और ऐसे में पाठ्य पुस्तकों से मुगलों का इतिहास मिटाना दुखद है। फर्रुखाबाद में खाना बनाते समय सिलेंडर से लगी आग, सिलेंडर फटने से दादी और नाती की हुई मौत, 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। अमरोहा के डीएम ने सीएचसी घनौरा का किया निरीक्षण, सीएचसी प्रभारी समेत कई डॉक्टर नदारत मिले। पीएचसी कमेलपुर में शराब पीते मिले डॉक्टर, डीएम ने तत्काल सीएचसी और पीएचसी प्रभारी को किया निलंबित। अलीगढ़ के एमयू की छात्राओं का धरना जारी, गर्ल्स हॉस्टल के पुरुष कर्मचारी व छात्राओं ने वीडियो बनाने का लगाया आरोप और प्रोवर्ड्स को हटाने की भी मांग की, साथ ही खाना अच्छा न मिलने का भी आरोप लगाया। मैनपुर में अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कानूनी लड़ाई और कई बार लोगों को झूठा फंसाया जाता है, क्योंकि कभी कभी लोकतंत्र में पॉलिटिक्स करने वाले उन लोगों को आंदोलन का नेतृत्व करना पड़ता है जो सरकार उस समय में होती है कोई ना कोई फर्जी मुकदमे लगाती है। प्रयागराज से एक पोस्टर बहुत तेजी से हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल, जिसमें उमेश पाल की पत्नी जयापाल की तस्वीर पीएम मोदी और सीएम योगी के साथ लगी। पोस्टर में लिखा, पति के सम्मान में जयापाल मैदान में। बाची पुलिस ने 15 सट्टेबाजों को दोहराया के पास महाराजा होटल के अंदर सट्टेबाजी के दौरान गिरफ्तार किया। सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद। आरोपियों के पास से 1,50,000 रुपए बरामद किए गए। उमेश पाल हत्याकांड के बाद गुड्डू मुस्लिम पहुंचा मेरठ। अतीक के बहनोई अखलाक के घर पर गुड्डू ने ली थी शरण। अखलाक ने गुड्डू मुस्लिम को रुपए से की थी मदद। हत्याकांड में गिरफ्तार अखलाक की पूछताछ में हुआ खुलासा। देहरादून से मौसम को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। विभाग ने 3 और 4 अप्रैल को बारिश की जताई आशंका, साथ ही कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी का भी जताया अंदेशा। ऋषिकेश में रियल एस्टेट कारोबारी पर प्रॉपर्टी डीलर अतुल गुप्ता व 30-40 लोगों द्वारा हमला करने का आरोप लगा। अतुल गुप्ता ने बताया कि रुपयों के लेन देन को लेकर हुई थी आनाकानी। वहीं कारोबारी ने इस सब आरोपों को बेबुनियाद बताया। देहरादून में बीजेपी ने आईटी और सोशल मीडिया प्रभारी की सूची जारी की। कई लोगों को मिली अहम जिम्मेदारी। नवीन ठाकुर सोशल मीडिया के प्रदेश संयोजक बने, वहीं अजीत नेगी होंगे आईटी विभाग के प्रदेश संयोजक। अभिनेत्री जाह्नवी कपूर ने आंध्र प्रदेश के तिरुमला बालाजी मंदिर में दर्शन किए और पूजा की। जाह्नवी के साथ उनकी बहन खुशी कपूर ने भी दर्शन किए। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर यानी NACC के लॉन्चिंग में देश और दुनिया की कई दिग्गज हस्तियां शामिल हुई। हॉलीवुड, बॉलीवुड, खेल जगत, राजनीति और कई जुड़ी जानी मानी सेलिब्रिटीज का इस उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। 2 दिन तक चले इस कार्यक्रम में कई सितारे शामिल हुए। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी कल्चरल सेंटर के उद्घाटन कार्यक्रम में रघुपति राघव राजाराम भजन पर भरतनाट्यम करती सभी दर्शकों का मन मोह लिया। अयोध्या के ऋषि सिंह बने इंडियन आइडल 13वें के सीजन के विनर। इंडियन आइडल 13वें के विनर बने ऋषि सिंह को उनके माता पिता ने गोद लिया था। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें उनके माता पिता ने गोद नहीं लिया होता तो वो सुर नहीं साध रहे होते। ट्विटर ने अपने ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन पॉलिसी को सख्त लागू करने का शुरू किया ऐलान। एलन मस्क के स्वामित्व वाली कंपनी ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को मुख्य प्रोफाइल से वेरीफाइड ब्लू टिक हटा दिया। ऐसा ब्लू टिक के लिए पेमेंट नहीं करने पर किया गया।